वेंडर्स को लेके शहर के लोग भी परेशान हैं, दुकानदार भी परेशान हैं और आप लोगों का ये कहना है कि वेंडर्स के साथ नाजायज हो रही है। उस पर आपका क्या कहना है? वेंडर हर 5 साल में ख़त्म भी तो बहुत हो रहा है ना। देखो हमारे पास 10,900 कुछ वेंडिंग का समथिंग सर्वे हुआ था। आज की डेट में 4,000 वेंडर रह गया है। सर्वे तो हुआ ही नहीं। अगर सर्वे कर दें तो ये सारी शहर की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। तो ये परिवर्तन होता रहता है। पहले आबादी चंडीगढ़ में कितनी थी, आज कितनी आबादी है, ये तो समय की। सर वेंडर्स आबादी तब थी 8 लाख, आज है 13 लाख और उस समय वेंडर्स 0। आज आप खुद ही बता रहे हो कि पहले 10,000 अब 4,000। नहीं, वेंडर तो कम हो गया। रिकॉर्ड में हमारे पास वेंडर कम है। अगर उसको लीगल एक सर्टिफिकेट दे देंगे तो ये इलीगल और लीगल वाला मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। आज तक आपकी तरफ से कभी नहीं आया कि वेंडिंग जोन में नहीं जा रहे वेंडर्स। उसके खिलाफ आप कभी कोर्ट में नहीं गए, उसके खिलाफ आप कभी एमसी में नहीं गए, उसके खिलाफ आप कभी पुलिस में नहीं गए। अब जब वेंडर्स को हटा रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी पार्टी बन रहे हो। तो शहर पहले है कि वेंडर्स पहले? एक शिकायत ऐसी आपने की हो कि वेंडर्स वेंडिंग जोन में नहीं जा रहे? नहीं, ये शिकायत हमने नहीं करी। क्यों नहीं? वेंडर जोन में नहीं जा रहे। हमने ये शिकायत जरूर करी है। वेंडर्स का हक मांगना आपका अधिकार है। वेंडर्स अगर नहीं जा रहे वो आपका अधिकार नहीं है। पब्लिक की, किसी दुकानदार की, किसी गांव वाले की, किसी गांव के निवासी की, किसी गांव के सरपंच की, किसी सरपंच ने पूरे शहर के किसी गांव के सरपंच ने ऐसा आपको बोला हो कि हमारे गांव वाले वेंडर्स के साथ नाजायज होगी? नहीं, जो भी एजेंडा बनता है कोई भी टाउन वेंडिंग कमेटी का, तो जो भी रिप्रेजेंटेशन आती है, मोस्टली टाउन वेंडिंग कमेटी के अंदर वेंडर्स की रिप्रेजेंटेशंस आती हैं या फिर व्यापार मंडल से भी आ जाती हैं। तो जो सर्वे करने की बात है वो तो जनरली यही है कि वो स्ट्रीट वेंडर ही बोलेगा कि हमारा सर्वे यहाँ नहीं हो रहा है तो हमारा सर्वे करवाया जाएगा। नमस्कार। चंडीगढ़ में वेंडर्स को लेकर पिछले कई दिनों से बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं, स्पष्ट आदेश, कि हर हाल में जो अलग अलग सड़कों पे, जो अलग अलग जगहों पे वेंडर्स बैठे हैं उनको तुरंत हटाया जाए और उनको वेंडिंग जोन पे बिठाया जाए। इसके अलावा जो अवैध वेंडर्स हैं, जो आपको गलियों के किनारों में अवैध वेंडर्स बैठे दिखाई दे रहे हैं, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, उनको हटाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अभी तक चंडीगढ़ में कोशिश जारी है लेकिन पूरी तरह वेंडर्स का सफाया नहीं हुआ। आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे क्योंकि बार बार वेंडर्स का कहना कि हमारे साथ नाजायज हो रही है, दुकानदारों का कहना कि हाँ हमारे साथ गलत हो रहा है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे उस शख्स से, उस मलकीत सिंह से, जो वेंडर्स की शिकायत लेकर पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और उनके प्रयास से अब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। इसके अलावा हमारे साथ है रेहड़ी फड़ी संघर्ष कमेटी के एडवाइज़र संदीप सिंह जी और हमारे साथ है मुकेश गिरी जी। मुकेश गिरी जी टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्य भी हैं, इसके साथ साथ स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी के प्रधान भी है। आज इन तीनों से बातचीत होगी। आप सभी का स्वागत है जी। मुकेश जी, सबसे पहले आपसे बात, वेंडर्स को लेके शहर के लोग भी परेशान हैं, दुकानदार भी परेशान हैं और आप लोगों का ये कहना है कि वेंडर्स के साथ नाजायज हो रही है। उस पर आपका क्या कहना है? सर, इस पर मेरा ये कहना है कि वेंडर का सर्वे एक ड्यू है। हर 5 साल बाद एक्ट के मुताबिक सर्वे होना चाहिए। अगर सर्वे कर दो तो समस्या ही का समाधान दूर हो जाएगा, सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो 5 साल बाद, अगले 5 साल बाद फिर वेंडर्स बढ़ जाएंगे, फिर तो सर्वे होता रहेगा। वेंडर हर 5 साल में ख़त्म भी तो बहुत हो रहा है ना। देखो हमारे पास 10,900 कुछ वेंडिंग का समथिंग सर्वे हुआ था। आज की डेट में 4,000 वेंडर रह गया है। सर्वे तो हुआ ही नहीं। अगर सर्वे कर दें तो ये सारी शहर की दिक्कत खत्म हो जाएगी। जितना हमें याद है 1998 में एक लास्ट सर्वे हुआ था, जो सर्वे के बाद लास्ट रिहेबिलिटेशन स्कीम के तहत बूथ दिए गए थे सारे चंडीगढ़ के। तब तो वेंडर्स का सफाई हो गया था। तब कहते थे सभी वेंडर्स को बूथ दे दिए गए, पक्के बूथ। शास्त्री मार्केट से लेके पटेल मार्केट हो गई या आपकी 15 सेक्टर मार्केट होगी, 40 होगी, 41 होगी, कृष्णा मार्केट होगी, सभी को तो बूथ वेंडर्स को मिल गए थे। तो एक अब वेंडर्स कहाँ से आ गए?
देखो ये परिवर्तन होता रहता है। पहले आबादी चंडीगढ़ में कितनी थी, आज कितनी आबादी है, ये तो समय की। सर वेंडर्स आबादी तब थी 8 लाख, आज है 13 लाख, और उस समय वेंडर्स 0। आज आप खुद ही बता रहे हो कि पहले 10,000 अब 4,000। तो कम हो गए ना। तो वेंडर्स तो बढ़े थी, आप रेशो निकाल लो। नहीं वेंडर तो कम हो गया, रिकॉर्ड में हमारे पास वेंडर कम है। अगर उसको लीगल एक सर्टिफिकेट दे देंगे तो ये इलीगल और लीगल वाला मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। और ये आज के जो हमारे कमिश्नर साहब हैं वो पॉजिटिव हैं वेंडर के प्रति। उन्होंने, हमारी टीवीसी की मीटिंग हुई थी 1 तारीख को अभी पिछले महीने, तो हमने कहा था कि जो वेंडर्स रह गए हैं 13 गांव जैसे एमसी में दोबारा आए हैं, उनका सर्वे नहीं हुआ है, तो उनका सर्वे किया जाए। तो उन्होंने पूरा विश्वास जताया है कि वो कराएंगे, और हमें उम्मीद भी है कि ये जो अफसर आए हैं पॉजिटिव हैं, चाहे वो जॉइंट कमिश्नर साहब हैं चाहे कमिश्नर साहब। तो सर्वे के बाद क्या होगा? वेंडर को सर्टिफिकेट अधिकार मिल जाएगा, वेंडर जोन बना के उसको वेंडर जोन में भेज देंगे। तो जिनको भेजा वो तो जान ही रहे। नहीं जाएंगे। कहाँ गए सर? जाएंगे, अब कब जाएंगे? जल्दी चले जाएंगे। इस पे भी चर्चा हुई है, क्योंकि कई वेंडर जोन जो पहले अफसरों ने बनाए थे ना, हबड़ तबड़ में बनाए थे। मुकेश जी, आप वेंडर्स के प्रतिनिधि भी हैं, प्रधान भी है। बिल्कुल। आज तक आपकी तरफ से कभी नहीं आया कि वेंडिंग जोन में नहीं जा रहे वेंडर्स। उसके खिलाफ आप कभी कोर्ट में नहीं गए, उसके खिलाफ आप कभी एमसी में नहीं गए, उसके खिलाफ आप कभी पुलिस में नहीं गए। अब जब वेंडर्स को हटा रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी पार्टी बन रहे हो। तो शहर पहले है कि वेंडर्स पहले है? उसमें ऐसा है, शहर पहले है, लेकिन उसमें ऐसा है कि जो हमारे साथी गए हैं वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में गए हैं, तो वहाँ हमने देखा है कि उसमें एक कमी रहेगी केस में ये भी ऐड कर देते ना कि भाई वेंडर को, हम भी चाहते हैं कि वेंडर जोन में जाएं, क्योंकि वेंडर जोन में जाएंगे हम 100-200 बंदे इकट्ठे होंगे, हमारा सबका रोजगार भी अच्छा चलेगा, शहर की जो मार्केट की और वेंडर की खींचातानी हो रही है ये भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसके साथ एक चीज़ और ऐड हो जाती कि वेंडर जोन ऐसी जगह बनाओ जहाँ वेंडर का रोजगार चल सके। कई वेंडर जोन जैसे 53 का वेंडर जोन है, और भी काफ़ी शहर में काफ़ी वेंडर जोन है, वहाँ वेंडर का रोजगार चलेगा ही। वेंडर जोन कब बने थे? सन 2017 में बने हैं। आज 2026 हो गया। एक शिकायत ऐसी आपने की हो कि वेंडर्स वेंडिंग जोन में नहीं जा रहे? नहीं ये शिकायत हमने नहीं करी। क्यों नहीं? वेंडर जोन में नहीं जा रहे, हमने ये शिकायत जरूर करी है। वेंडर्स का हक मांगना आपका अधिकार है। वेंडर्स अगर नहीं जा रहे वो आपका अधिकार नहीं है? नहीं, वेंडर को वेंडर जोन में हमने भेजा, उसमें जो वेंडर जोन सक्सेसफुल है, जहां वेंडर का रोजगार चल सकता है, आजीविका उसकी सुरक्षित है, चल सकती है। अब ये थोड़ा ही जंगल के लिए हम संघर्ष करेंगे कि जंगल में वेंडर जोन को भेज दो। 2 साइट है पूरे शहर में ऐसी, बाकी साइट्स की नहीं देखो 45 मैंने भी पूरा सर्वे किया, दो ही साइट है ऐसी। कौन सी सर है? एक तो 53 की बात कर रहे हो आप जी, एक आप जो 45-46 के बैक साइड वाली जो बात कर रहे हो। नहीं सर, एक 45 में वेंडर जोन बनाया गया था जी, वेंडर जोन बन गया, टाउन वेंडिंग कमेटी में उसमें पास हो गया कभी ये वेंडर जोन ज़्यादा रोड से पीछे बना दिया, यहाँ वेंडरों का काम नहीं चलेगा, इसको थोड़ा आगे लाया जाए। ठीक है, रीलोकेट की बात हो गई, टीवीसी में पास भी हो गया, वो वेंडर जोन बनेगा। लेकिन 3 साल हो गए किसी कारणवश, चलो जो अफसर, मैं इन दोनों की बात ही नहीं कर रहा। अब वो वेंडर जोन ही नहीं बनाया। सर मैं इन दोनों की बात नहीं कर रहा, बाकी ये 39 सेक्टर में आप बैठे हैं, 39 में नहीं बैठे वेंडिंग जोन में। 37 में टेम्परेरी वेंडिंग जोन बनाया था कोरोना में, आज तक एक नहीं गया। 7 कोरोना में वेंडिंग जोन नहीं बने थे, शायद आपको याद होगा। नहीं कोई नहीं बना। टेम्परेरी वेंडिंग जोन कोरोना के टाइम पे बनाए, वो खत्म कर दिए, खत्म का कोई ऑर्डर नहीं आया आज तक। बताओ आप, टेम्परेरी वाले का कोई, वो टेम्परेरी वाले में कोरोना खत्म हुआ, वेंडर वापस आके वहां चले गए, उनको किसने हटाया वहां से? आप बताओ किसी ने? वो साथ के साथ बिल्कुल मार्केट के बीचों बीच थे, जो आपकी मांग होती है, लेकिन सभी वेंडर अपनी अपनी जगह में चले गए। वो कभी कोई ऑर्डर कैंसिल हुआ? कभी आप लोगों ने आवाज? मेरी नॉलेज में तो ऐसा कुछ है नहीं जी। 7 वेंडिंग जोन कोई नए बनाए? सेक्टर 37 में कोई वेंडिंग जोन बना था? नहीं बना। टेम्परेरी बना था? नहीं कोई पास हुआ, मैं अभी ऑर्डर दूंगा आपको। पास हुआ, 18 वेंडर्स वहाँ बैठाए गए थे उसी सेक्टर के, लेकिन जब कोरोना खत्म हुआ सभी वेंडर्स वहाँ से हट गए और मार्केट के बीचों बीच बने हुए थे। तो वो तो ऊपर से गाइडलाइंस आई ना, अफसरों ने हटाए हैं। वो उन्होंने हटाया किसी ने नहीं, बिठाया था, हटाया नहीं। नहीं हटाए सर, बाद में हटाए हैं। उनके ऑर्डर हुए थे कि भाई जो वेंडर कोरोना काल में बिठाए गए हैं उनको सबको हटाया जाए, जो वेंडर्स कोरोना में भेजा जाए, जो पक्के प्रॉपर तरीके से पहले बनाए थे उसमें भेजा जाए। अब वेंडिंग जोन के लिए आपकी मांग क्या है कि क्या क्या होना चाहिए? पहले तो हम इसी मुद्दे, वेंडर जोन की मांग ये है, सबसे पहले तो वेंडर जोन नेचुरल जगह पर जहां मार्केट के साथ में होना चाहिए, मार्केट से 100 फीट दूर हो, 150 फीट दूर हो जाए। ये जायज़ है?
हाँ बिल्कुल जायज़ है जी। क्यों? कारण बताओ। कस्टमर के लिए सब्जी भी चाहिए और दूध भी चाहिए। वेंडर्स की जो परिभाषा है सर, जितना शायद आप तो मुझसे ज़्यादा नहीं नहीं इस नहीं, मुद्दे पे जानते होंगे, वेंडर्स की परिभाषा तो मोबाइल वेंडर्स पे ही है। वेंडर्स मीन्स वो रेडी लेके आया, घर घर गया, लोगों ने सामान खरीदा। और जो पक्का वेंडर है, जो जिसका पक्का वेंडर जो मार्केट के पास है, एक मार्केट का दुकानदार लाख रुपए किराया दे रहा है, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की दुकान खरीद रहा है, उसके पास आप बिना किराए पे बैठ जाए तो दुकानदार कैसे चलेगा? सेक्टर 22 में ये प्रॉब्लम आ रही है। जो सामान 22 वाले अंदर बेच रहे हैं इतनी महंगी दुकानों में, वही सेम वेंडर्स ला के बाहर बेच रहे हैं। तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे? वो भी तो शहर के वासी है। नहीं तो देखो वो भी रेडी मार्केट के ही वेंडर हैं, उनकी भी पहले रेडियाँ ही लगती थी, बिल्कुल लगती है। सभी को पता है। और तो क्या वो आपके वेंडर्स भाई हैं। तो क्या पहले 22 में मार्केट नहीं थी? उनको ही गलत बिठाया गया वहाँ पे, उनको बिठाना ही नहीं चाहिए था। और आज अगर वेंडर बैठा है, 322 करीब वेंडर मार्केट है वहाँ पे, सस्ती मार्केट में 300 बूथ हैं, 322 बूथ हैं। तो प्रशासन थोड़ा सा उसमें वो अपना दिखाए थोड़ा सा। आप गए कभी 22 में? हाँ मैं बहुत बार जाता हूँ। अंदर की दुकान से बड़ा वेंडिंग साइट बना हुआ है बाहर? नहीं नहीं, अंदर दुकान छोटी है, ऊपर तरपाल लगा के बड़ी है। अरे सर ऐसे हर रोज अभी रात को 1-1 बजे एमसी वहां पे वो चला रही है। देखो जो सच बात है वो तो यही है, जो सच बात है वो तो यही है। आप देखो उधर जाकर, वो तो ऐसे लगता है कि नई रेडी मार्केट सामने बन गई। सामने तो 107 वेंडर बैठे हैं और 5x6 की जगह में बैठे हैं, वो ज़्यादा जगह नहीं है। वहाँ 322 बूथ हैं, वो बड़ी है मार्केट। और ऐसी मार्केट भी कोई नहीं है जहाँ जिस मार्केट में इंक्रोचमेंट ना हो। सब प्रत्येक मार्केट के बाहर, दुकान के बाहर सामान लगा पड़ा है। बिल्कुल ठीक है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसे कितना जानते हो उस मार्केट के बारे में, किसी भी मार्केट के बारे में, रेडी मार्केट के? मैं सारी मार्केटों के कैसे उनको बूथ कैसे मिला? आप तो वेंडिंग के प्रधान हैं, कैसे मिला उनको बूथ? ये तो मेरे को इतनी 38 साल जो चंडीगढ़ का निवासी रहा, 38 साल जो वहाँ पे वेंडिंग बैठा था, जो 5 साल के आप सर्वे की बात कर रहे हैं, 12 साल लगातार सर्वे हुआ। 12 साल तक जो वेंडर लगातार अपने सर्वे में मौजूद रहा, उसको 13वें साल जाके एलिजिबल कहा। उसके बाद वो दुकान मिली। वो दुकान भी तब मिली, आगे उसकी 15 साल तक कंडीशन लगाई कि वो बेचे ना, वो भागे ना, वो वापस अपने गांव में ना जाए। आज वेंडर्स का क्या हाल है? एक वेंडर आता है, 6 अपने रिश्तेदारों को बुलाता है, वहाँ दुकान लाता है। जब सर्वे होना होता है, एक वेंडर बढ़ जाते हैं। अचानक से पता नहीं कहाँ से इतना हजूम वेंडर्स का आ जाता है और उनके सर्वे हो जाते हैं। पहले पिछला सर्वे आपके तो सामने ही हुआ। पिछला सर्वे की जरूरत क्या है? आपने कहा 10,000 से 4,000 वेंडर रह गए, तो अब आप बढ़ाना क्यों चाहते हो कि और वेंडर्स बढ़ जाए शहर में? नहीं, हम बढ़ाना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि जो 4,000 रह गए हैं, कम से कम उनके लिए अच्छी जगह दे दें जहां उनका रोजगार। नहीं तो फिर उनका तो सर्वे हुआ ना, जो 4,000 रह गए। अब दोबारा सर्वे की क्या जरूरत है? दोबारा सर्वे में उनकी बात कर रहा हूँ जो 13 गांव दोबारा इस सर्वे होने के बाद आए हैं। सर्वे होने के लास्ट सर्वे कब हुआ था? चंडीगढ़ में लास्ट सर्वे हुआ। एक ही बार हुआ है संदीप जी, सन 2016 में। 2016 के बाद कौन सा एमसी में गाँव आया? 2016 के बाद 13 गांव आए हैं नगर निगम में। ये इनका नाम तो मेरे को मुझे तो, मेरी जानकारी के मुताबिक तो पहले ही आ गए। नहीं सर, बाद में आए हैं, सर्वे के बाद आए हैं। वो सर्वे के बाद आए हैं। तो आपका कहना है कि सिर्फ वो जो गांव में वेंडर्स हैं उनको हक नहीं मिला? उनको हक नहीं मिला, बाकी वो हक से वंचित हैं। उनका सर्वे हो जाएगा। और वो जब सर्वे हुआ था वो सेक्टर वाइज हुआ था कि ये गांव को बीच में से निकाल दिया गया था? नहीं, गांव भी हुए, सर्वे सेक्टर। तो फिर जब सर्वे हुआ तो अब दोबारा सर्वे की क्या जरूरत पड़ गई? उन 13 गाँवों का। क्यों उन 13 गाँव का? वो तो जो गाँव थे वो एक सेक्टर के पार्ट थे। जब सर्वे हुआ वो तो पूरे सेक्टर का हुआ, ये थोड़ी है कि गाँव वालों का नहीं हुआ। 13 गाँव इससे चंडीगढ़ से अलग थे, पंजाब से। सर वो चंडीगढ़ के गाँव थे। आप कैसी बात कर रहे हो? वो चंडीगढ़ के गांव थे, सेक्टर के गांव थे। उस सेक्टर के अधीन, अगर हम अटावा की बात करें तो 42 सेक्टर के अधीन आता है। अगर हम बरेली की बात करें तो 41 सेक्टर के अधीन आता है। बटेला की बात करें तो वो भी सेक्टर के अधीन आता है, 41 के। तो उस पूरे सेक्टर के सभी वेंडर्स का सर्वे हुआ है? कौन सा सर्वे ऐसे हुआ कि इसमें से सेक्टर वालों का करना है, गाँव वालों वेंडर्स का नहीं करना है? हुआ ऐसा? जी आप तो लीगल एडवाइजर हैं, आप बताएं सर प्लीज। है जो ये 13-14 गांव थे, तो उस समय ये मुद्दा टाउन वेंडिंग कमेटी में भी आया था कि इनका सर्वे करना है कि नहीं करना। सर कौन लेके आया था टाउन वेंडिंग कमेटी में? मैं 3 दिन से आपकी प्रोसीडिंग पढ़ी है थोड़ी सी, तो आप मुझे बताओ कौन लेके आया था? वेंडर्स लेके आए थे? टाउन वेंडिंग कमेटी में जो रिप्रेजेंटेशन उनको मिलती, किसके रिप्रेजेंटेशन? जो स्ट्रीट वेंडर हैं
वेंडर्स की रिप्रेजेंटेशन ना जी, पब्लिक की, किसी दुकानदार की, किसी गांव वाले की, किसी गांव के निवासी की, किसी गांव के सरपंच की, किसी सरपंच ने पूरे शहर के किसी गांव के सरपंच ने ऐसा आपको बोला हो कि हमारे गांव वाले वेंडर्स के साथ नाजायज होगी? नहीं, जो भी एजेंडा बनता है कोई भी टाउन वेंडिंग कमेटी का, तो जो भी रिप्रेजेंटेशन आती है मोस्टली टाउन वेंडिंग कमेटी के अंदर वेंडर्स की रिप्रेजेंटेशन आती हैं या फिर व्यापार मंडल से भी आ जाती हैं। तो जो सर्वे करने की बात है वो तो जनरली यही है कि वो स्ट्रीट वेंडर ही बोलेगा कि हमारा सर्वे यहाँ नहीं हो रहा है तो हमारा सर्वे करवाया जाए। दुकानदारों का तो ये आरोप भी है और ये उनका दुख भी है कि एक टाउन वेंडिंग कमेटी आप लोगों के हित में बनी। हाँ जी, अच्छी बात है, लेकिन उसमें सिर्फ आपके ही हित की बात हो रही है, ना शहर के हित की बात हो रही है, ना किसी दुकानदार के हित की बात हो रही है। ऐसी कौन सी कमेटी है जिसमें किसी दुकानदार को ना डाला गया हो? कोई भी कमेटी बनती है किसी टेक्निकल एक्सपर्ट को डाला जाता है। ये तो ये कहा जाता है कि ये तो बिल्कुल वेंडर्स की कमेटी बन गई, प्रशासन ने उसको नोटिफाई कर दिया। अब वहाँ वेंडर्स की मनमानी चल रही है, वोट भी आपकी ज़्यादा, प्रशासन से ज़्यादा वोट है आपकी उसमें? नहीं सर, उसमें 60-40 का रेशो है। 60 किसकी है? 60% गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट और प्लस RWA और प्लस एक NGO। और कितने मेंबर है सर उसमें? उसमें 12 मेंबर होते हैं। 12 में से 40% 5 मेंबर जो होंगे स्ट्रीट वेंडर्स के होंगे और बाकी उसमें 5 होंगे जो हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, और 2 होंगे, एक उसमें से NGO का होगा और एक RWA का होगा, रेजिडेंशियल वेलफेयर। तो कौन कौन है रेजिडेंशियल वेलफेयर का, कौन सा मेंबर है इसमें? इसमें मेरे ख्याल एक मेंबर है, उनका नाम मुझे भी याद नहीं अनीश है। गर्ग। अनीश गर्ग जी। अनिश गर्ग जी। जी, और एक मैडम सबरा करके हैं वो। कपड़ा मैडम है। हाँ बिल्कुल, वो तो NGO से ही है। तो सर आप क्या मानते हैं वेंडर्स को लेकर? मैंने अभी मलकीत जी से इसलिए नहीं बात की क्योंकि इनके मन में तो बड़ा गुमान पड़ा होगा, जो ये हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। आप पीछे पीछे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे इनके, तो आप बताइए थोड़ा सा। सर दरअसल बात ऐसे है कि शहर के अंदर जो भी एक्टिविटी कुछ भी होती है, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हो या कोई दुकानों के लिए हो, जैसे आपने बताया पिछले समय पर भी सर्वे हुए हैं, उसमें काफी। सर पहले सर्वे ऐसे नहीं होता था। हाँ, बड़ा अच्छे तरीके से। देखो जी, कोई एजेंसी नहीं करती थी सर्वे, हाँ, तहसीलदार होता था, सही है। एक IAS अफसर होता था, पहले एक सर्वे होता था, फिर स्क्रीनिंग कमेटी बनती थी। ठीक है ना गिरी साहब? जी, स्क्रीनिंग कमेटी की रिकमेंडेशन होती थी, फिर 8 सरप्राइज विजिट होती थी। 8 सरप्राइज विजिट इंस्पेक्टर करता था, जो रेडी ब्रांच का होता था। रेडी ब्रांच थी प्रॉपर, तो वो सरप्राइज विजिट करता था। वो 8 विजिट में अगर 5 बार वेंडर मिलता है तो अप्रूव होता था। सेकंड, अगर 3 साल के बीच में वेंडर ने अपना व्यापार बदल लिया तो भी वो कंसिडर नहीं होता था, तो भी कंसिडर नहीं किया जाता था उसको। तो अब एक मंजा लगा लिया, एक रेडी लगा ली, और वो बंदा कहता है कि मैं वेंडर हूँ और मुझे वेंडर का लाइसेंस मिलना चाहिए। आज अभी वेंडिंग जोन की बात हो रही है। जैसे पहले शहर में वेंडिंग बेसिक, पहले तो रेडी मार्केट्स क्या थी? वेंडिंग जोन थे और कुछ नहीं थे, वेंडिंग जोन ही रेडी मार्केट थे। आज सरकार आपको दोबारा कह रही है कि वेंडिंग जोन में चले जाओ। उन्हीं लोगों को बाद में कंसीडर करके रिहेबिलिटेशन स्कीम में रेडी मार्केट में पक्के बूथ दिए गए। हो सकता है कल को जो शहर के वेंडर्स हो, मैं बार बार वर्ड कर रहा हूँ, शहर के वेंडर्स, चंडीगढ़ में इस समय ऐसा लगने लग गया, ऐसा प्रतीत होने लग गया कि शहर के वेंडर्स नहीं है। ये जो शहर का वेंडर है उसके लिए शहरवासियों को, दुकानदारों को सहानुभूति है, लेकिन जो एक कोई सब्जी लगाता है वो 6 सब्जी वालों को ले जाता है। आप किसी फ्रूट वाले को बता दो, किसी का आधार कार्ड देख लो, किसी का वोटर कार्ड। जो बंदा बिहार में रहता है वो वेंडर्स चंडीगढ़ का कैसे? जो बंदा यूपी में रहता है वो चंडीगढ़ का वेंडर कैसे? या तो वो स्थायी निवासी हो। पहले ये होता था कि आपको वहाँ पर रहना होता था, आपका स्थायी वो देखा जाता था कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो, कितनी वोट्स आ रहे हो, वोटिंग्स आपकी राइट्स कब से बनी है। फिर आपको उसके अलावा इस समय कितनी फीस ली है गिरी साहब? 2800 पर महीने साइड की। आज से 1997 में पहली पर्ची 5,000 रुपये की कटी थी, उससे बाद 3-3 हज़ार रुपये की कटी थी। अब तो वेंडर्स को राहत है, जो ये बूथ लेके बैठे हुए हैं इनकी पहली 5-5 हज़ार रुपये की एक पर्ची कटी थी। चौकीदार अलग होता था, बिजली का अलग होता था। आप लोगों को तो सब कुछ फ्री है, लेकिन चंडीगढ़ के वेंडर्स चंडीगढ़ में बैठे किसी को आपत्ति नहीं है।
बाहर के वेंडर्स चंडीगढ़ में बैठे सभी को आपत्ति है। आज आप टीवीसी में गांव की बात करते हो, जिनका पूरे सेक्टर का सर्वे हो गया सर, अब गांव के सर्वे की जरूरत क्या है? ठीक है, डीसी साहब ने आपकी बात मान ली हो या कमिश्नर साहब ने आपकी बात मान ली हो, हम तो एक व्यवहारिक बात कर रहे हैं, वार्तालाप पे बात कर रहे हैं कि जरूरत क्या उन गांव वालों को नहीं पता था उस समय सर्वे हो रहा है? या अब ये कहीं से बाहर से आएंगे, दोबारा सर्वे कराएंगे, 4000 की संख्या 5000 में तब्दील होगी तो होगा? तो सर मैं इसमें आपके जो चैनल के माध्यम से खुलासा ये करना चाहता हूँ, जैसे कि आपने भी बताया कि पहले जो सर्वे होता था वो बड़े सही तरीके से किया जाता था, ताकि जिस व्यक्ति को जो स्कीम का लाभ मिलना चाहिए उसी को ही मिले। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये खुलासा करना चाहता हूँ कि जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 जिस तरीके से सर्वे करने के बारे में कहता है, वो ये कहता है कि जो स्कीम सेक्शन 38 में एक बनाई जाएगी और उसमें सर्वे करना कैसे है ये मैनर्स सारे लिखे जाएंगे, सारे तरीके लिखे जाएंगे, फिर उसके बाद में आप सर्वे करेंगे। बट टाउन वेंडिंग कमेटी की जो मीटिंगों का पिछला सारा रिकॉर्ड अगर हम देखेंगे तो वो रिकॉर्ड ये चीज बोल रहा है कि जिस स्कीम के अनुसार सर्वे करना चाहिए वो 30 सितंबर 2016 को नोटिफाइड होती है, लेकिन जो सर्वे उसके एक महीने पहले ही 2016 को खत्म हो जाएगा। तो जिस कानून को देखकर सर्वे करना है वो कानून ही एक महीने के बाद बना है, इसी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स आई। तो आपके मुताबिक वो सर्वे गलत है? हाँ जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे पास एक ज्वाइंट कमिश्नर साहब का जो कोर्ट के अंदर दिया हुआ एफिडेविट है। इस एफिडेविट में वो खुद मान रहे हैं कि जिस एजेंसी को हमने हायर किया था सर्वे के लिए, उन्होंने प्रॉपर तरीके से सर्वे नहीं किया, और जो प्लान बनाना था सर्वे के बाद कि किस तरीके से इनको शिफ्ट किया जाएगा, वो प्लान भी इस कंपनी ने ही बना के दिया। आप संदीप जी, आप टाउन वेंडिंग कमेटी के भी सलाहकार है? नहीं है कि स्ट्रीट रेडी फड़ी और स्ट्रीट वेंडर के भी सलाहकार है, तो इसका मतलब आपके मुताबिक जो ये सर्वे हुआ था वो गलत हुआ था? मेरे मुताबिक नहीं, ऑन रिकॉर्ड ये ऑन रिकॉर्ड गलत हुआ था। ऑन रिकॉर्ड तो गलत ही। तो इसका मतलब शहर में कोई भी वेंडर वैलिड नहीं है आपके मुताबिक? अगर वो सर्वे गलत हुआ था तो ये 4000 की जनसंख्या वो भी गलत है? हाँ जी, उसके लिए क्या है कि हमारे जो 2014 एक्ट है उसके अंदर एक प्रावधान है सेक्शन 3(3), ये बड़ा फेमस है स्ट्रीट। बिल्कुल जी, स्ट्रीट वेंडर एक्ट 3(3) सबसे ज्यादा मशहूर। तो वो ये कहता है कि जब तक किसी व्यक्ति का सर्वे कंप्लीट नहीं हो जाता और जब तक उसे सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग नहीं मिल जाता, उसे ना तो एविक्ट किया जा सकता है, ना उसे कहीं और जगह शिफ्ट किया जा सकता है, रिलोकेट किया जा सकता है। तो सारी कुल मिला के जिम्मेदारी जो है वो ऑफिसर्स के ऊपर, संदीप जी आप जिम्मेवार लोग हैं उनके ऊपर है कि वो प्रॉपर तरीके से सर्वे करें और प्रॉपर तरीके से वेंडिंग जोन बनाने का प्लान तैयार करके और उनको प्रॉपर तरीके से शिफ्ट करें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो हर प्रकार की पावर है। आप देखो सेक्टर 17 नो वेंडिंग जोन जब डिक्लेयर किया, अगर मैं कहूंगा वो भी इलीगली डिक्लेयर किया, क्योंकि प्लान जब जो 3.3 की आपने बात की है उसमें कहाँ लिखा है कि एक वेंडर कहीं बैठ सकता है? हाँ जी, उसमें क्लियरली मेंशन है ये चीज। नहीं, जितनी थोड़ी सी मैंने भी पढ़ी होगी शायद कभी, तो उसमें तो सिंपल लिखा है कि वेंडर्स को जब तक दूसरा रिहेबिलिटेट नहीं करता तब तक हटाया ना जाए। नहीं, वहां ये लिखा है कि जब तक कोई सर्वे जो अंडर सेक्शन 3(1) में जो सर्वे बताया है सब सेक्शन 1 में, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता और नंबर 2 सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग नहीं मिल जाता। अच्छा, वहां पर एक अच्छी बात क्या लिखी है, ऑल द एग्जिस्टिंग स्ट्रीट वेंडर, मतलब कि अगर उसमें से किसी एक व्यक्ति का भी सर्वे इनकम्प्लीट है, एक व्यक्ति का भी अगर सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग नहीं दिया, तो आप औरों को जिनका आपने सर्वे कर लिया होगा कानूनन और सर्टिफिकेट भी सभी को बांट दिए होंगे, लेकिन एक व्यक्ति को नहीं दिया, तो कानून के मुताबिक आप उन दूसरों को भी नहीं उठा सकते तब तक। तो लॉ एप्लीकेबल कराने वाली जो एजेंसीज हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनकी ओर से ये बड़ी भूल हुई है कि अगर वो लॉ को अच्छे से एप्लीकेबल कराए, जैसे कि शहर के अंदर पूरी कुल आबादी का 2.5% से ज्यादा वेंडर नहीं बन सकते। अब वहां पर ये नहीं लिखा कि पूरी शहर की आबादी देखेंगे, उन्होंने बोला कि ठीक है आप जोन में बांट दीजिए शहर को। अगर आपको लगता है 22 सेक्टर के अंदर जो ज्यादा वेंडर बढ़ रहे हैं तो 22 सेक्टर को एक अलग से जोन बना दीजिए, उसकी कुल पॉपुलेशन का 2.5% बहुत कम वेंडर बनेंगे वहां पर। तो ये लॉ एप्लीकेबल अच्छे तरीके से इन्होंने नीचे नहीं किया, इसी वजह से शहर में स्ट्रीट वेंडिंग एक समस्या के रूप में दिख रही है। हालांकि हायर लेवल में, नेशनल लेवल पे स्ट्रीट वेंडिंग को इकोनॉमी की एक रीढ़ की हड्डी के रूप में देखा जाता है, लेकिन हमारे शहर में इसको जो है अवैध
आप स्ट्रीट वेंडर मानते किसको? स्ट्रीट वेंडर की डेफिनेशन जो एज पर एक्ट में वो ये है कि ऐसा एक व्यक्ति जो किसी सड़क के किनारे बैठकर या तो कच्चे स्ट्रक्चर में बैठा हो या कोई ऐसे स्ट्रक्चर में बैठा हो जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर हो, ऐसे जगह पे बैठकर वो अगर कुछ भी रोजमर्रा की चीजों को किसी आम जनता की पब्लिक के पास वो दे रहा है, मूलभूत सुविधाएं जो दे रहा है। हाँ जी, वो जो दे रहा है वो स्ट्रीट वेंडर हो। कौन कौन मूलभूत सुविधाएं भी एक्ट में लिखी होगी, वो भी हमें पढ़ के सुना। हाँ, उसमें बहुत अच्छा लगेगा मुझे। उसमें क्या है कि क्योंकि उसी मूलभूत सुविधाओं के आधार पे जो वेंडिंग जोन से ना हटाने के प्रावधान हुए हैं वही है। तो कौन कौन सी मूलभूत सुविधा? मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया सर। मैं आपको बताता हूँ सर, मैं क्लियर पूछता हूँ। आपने जो स्ट्रीट वेंडर की डेफिनेशन बताई, हाँ जी, हाँ जी, उसमें प्रॉपर है कि जो मूलभूत सुविधाएं पब्लिक के इंटरेस्ट में, पब्लिक के लिए जो लोगों को प्रोवाइड करता है, जो किसी सड़क किनारे बैठा है, जो कहीं बैठा है, उसको स्ट्रीट वेंडर कहा जाता है, चाहे वो कच्चे स्ट्रक्चर में। लेकिन उसमें साथ में कि मूलभूत सुविधाएं, अब मूलभूत सुविधाएं मैं जानना चाहता हूँ कौन है? मूलभूत सुविधाएं सर एक्ट में भी माना होगा और सर्वे में भी कई कुछ नहीं, कुछ बोले, जैसे मोची, नाई, धोबी, इनको नहीं हटाया जाएगा, ये एक्चुअली ये लिखा है ना। हाँ जी, कैटेगराइज किया था इन्होंने। तो जब ये स्ट्रीट वेंडर एक्ट ऑफ इंडिया बना था, तब ये 5 प्रावधान थे मूलभूत सुविधाएं के, जिनको छोड़ा गया। उनसे तो किसी को भी आपत्ति नहीं है, मलकीत जी गए हैं, उनके खिलाफ तो गए नहीं। आपत्ति तो है जो दुकान के बाहर एक आदमी लगा लेता है, फड़ी लगा लेता है, उससे आपत्ति है। आपत्ति उससे है एक अकेला वेंडर खड़ा होता है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति उससे है जो 50 वेंडर एक मार्केट के सामने आके बैठ जाते हैं, एक रेजिडेंशियल प्रीमिसेस के सामने आके 50 वेंडर बैठ जाते हैं, ये आपत्ति है। सर इस आपत्ति का समाधान एक्ट में ही है, लेकिन उसको क्या है इसका अच्छा समाधान ये है कि आप अंडर सेक्शन 21 में एक प्लान बनता है और उस प्लान के अंदर कौन कौन से नियम होंगे वो फर्स्ट शेड्यूल में जो स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 के में दिया हुआ है, उसके अंदर तो इतना जबरदस्त तरीके से सारा कुछ लिखा हुआ है कि आप कहां पर वेंडिंग जोन को कहां पर एक वेंडर बैठ सकता है और कहां नहीं बैठ सकता। मार्केट से कितनी दूर? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। वो क्या है कि वो प्लान एक तरीके तो मांग करते हो मार्केट से 100 मीटर के दायरे में बैठा दो हमें। नहीं, मैं देखो कानून की अगर बात, मैं भी कानून की बात ही कर रहा हूँ, तभी मेरा प्रश्न ही तभी इसी बात पे आया था। मीटर जो लिखा जाना चाहिए था वो उस प्लान में लिखा जाना चाहिए था जो अंडर सेक्शन 21 में बनना था, वो तो आज तक बना नहीं है। कहीं नहीं लिखा वेंडिंग जोन के लिए कि मार्केट के आसपास भी वेंडिंग जोन बनना चाहिए। नहीं, अगर लिखा तो कानून में हमें बता दो सर। हाँ जी, हम भी आपकी पैरवी करें पूरी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इसमें ये चीज लिखी है, वो वर्ड जो आप जिस एक्ट की बात कर रहे हो उसमें ये भी स्पष्ट लिखा 2014 कि वेंडिंग जो जोन बनने हैं, हाँ, वो ऐसा बने जिससे दुकानदार भी नुकसान में ना हो, दुकानदार की सुविधा को देख के बने सर। ये और हम मांग करते हैं कि हमारा तो 100 मीटर में होना चाहिए। नो सर, मैं ऐसी कोई मांग नहीं करता हूँ। और ना अभी गिरी साहब ने बोला कि 100 मीटर में होना चाहिए। नहीं, गिरी साहब ने शायद बोला है। एक्चुअली मैं बताता हूँ सर, तो आपने विरोध किया कि मेरा एक सवाल है सर। तो आपने और आपकी कमेटी ने कि 22 शास्त्री मार्केट के बाहर और 22 की मेन मार्केट के पीछे वेंडिंग जोन बना दिया गया, वो तो 100 मीटर भी नहीं है, 10 मीटर पे होगा, कि ये गलत बना है। नहीं, हम अब वेंडर का विरोध थोड़ा ही करेंगे सर। क्यों नहीं करेंगे सर? आप तो सच का विरोध, गलत हो रहा है उसका विरोध करोगे बिल्कुल गलत। हाँ, और अगर वेंडर गलत करेगा उसका विरोध नहीं करोगे। अगर कोई वहाँ चोरी करेगा, वेंडर किसी को गाली देगा, हम उसका भी विरोध करेंगे। क्यों आप इस बात का तो विरोध करते हो कि वेंडर को 53 सेक्टर जंगल में बैठा दिया, वहाँ कोई मूलभूत सुविधा ही नहीं है, वो फर्ज बनता है। इसका विरोध नहीं करते आप कि बिल्कुल मार्केट के साथ लगा दिया वेंडर की रोटी थोड़ा ही छीनेंगे वेंडर की, तो दुकानदार भूखा मर जाए। नहीं, हम नहीं चाह रहे दुकानदार भूखा। यही तो है। दुकानदार को ज्यादा मिले, उससे बच जाए तब हमें मिल जाए। कहाँ बचे? अंदर कोई जाएगा तो बचेगा? नहीं जाते हैं सर, ऐसी बात नहीं। कोई मार्केट के बाहर लगाने वाला मुद्दा है या कुछ भी है, अभी जितने भी वेंडिंग जोन बने हैं, कानूनन एक तो उनको छेड़ा भी नहीं जा सकता, किसी भी स्ट्रीट वेंडर को जहां बिठा दिया, कानूनन अगर देखा जाए तो वो इलीगल है, क्योंकि आप नहीं तो कानूनन तो ये भी है कि जो कानून तो ये भी है जी, जो अगर साइड दे दी तो वहां जाओ। तो मैं कह रहा हूँ कि वो कानून नहीं है क्या? तो सारे नहीं बनाया उन्होंने प्लान। देखो ये तो वो है कि जहां मुझे पसंद आ गया वहां तो मैंने कानून मान लिया, जहां मुझे पसंद नहीं है वहां मैं नहीं जाऊंगा। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, ये ऑलरेडी चलान करते हैं,
ऑलरेडी ये चालान करते हैं, ऑलरेडी कई लोगों का सामान जब्त होता है, 10-10 हजार के चालान होते हैं, सब कुछ है, लॉ में है। देखो सर, बात ये है कि मैं ये इस चीज के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं कि कोई स्ट्रीट वेंडर किसी और व्यक्ति का हक छीने करके, मैं इस पक्ष में नहीं हूं। मैं इस पक्ष में हूं कि जो लॉ में लिखा है उसे एप्लीकेबल करवाने वाली एजेंसियां उसको डीपली स्टडी करके प्रॉपर तरीके से उसे एप्लीकेबल करें ताकि समस्या का समाधान हो। लॉ में तो जो ये तो बहुत लेट बना है। लॉ तो ये सीधा सीधा कहता है, जो इंडियन पेनल कोड होती थी आज BNS हो गई है, हाँ जी, कि कोई भी व्यक्ति अपनी रेडी फड़ी कुछ भी लगा के पब्लिक की प्रीमिसेस फुटपाथ का रास्ता रोके तो उस पर FIR होनी चाहिए। हाँ सर, मैं इसका ये प्रॉपर लॉ है। जवाब देना चाहता हूँ। हमारे एक MP साहब है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने लोकसभा में क्वेश्चन पूछे थे, ये शहरी जो डिपार्टमेंट से, शहरी विकास मंत्री से पूछा था, उनसे क्वेश्चन पूछे थे, उसमें ये प्रश्न भी था एक कि क्या स्ट्रीट वेंडर के ऊपर पर्चा दर्ज हो सकता है BNS 285 के अनुसार। तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि पर्चा दर्ज उस समय होगा अगर वो नो वेंडिंग जोन क्षेत्र के अंदर बैठकर कार्य कर रहा हो, तो उस केस के अंदर उसके वो सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं जो स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट के द्वारा उसे मिले हैं। अन्यथा किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो नो वेंडिंग जोन के बाहर बैठकर कार्य कर रहा है उसके ऊपर पर्चा दर्ज नहीं हो सकता। ये मेरी वर्डिंग नहीं है, ये उन्होंने क्या क्या दोबारा बताना, नो वेंडिंग जोन पे अगर कोई भी स्ट्रीट वेंडर नो वेंडिंग जोन क्षेत्र के अंदर जाकर वेंडिंग करता है तो उसको जितने भी संरक्षण इस कानून 2014 एक्ट के द्वारा मिला है वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो उस केस में उसके ऊपर FIR दर्ज हो सकती है। लेकिन यदि वो व्यक्ति अपने सर्टिफिकेट के अंतर्गत रहकर किसी ऐसी जगह पे जहां उसे परवानगी दी है कि यहाँ पर वो काम कर सकता है, अगर वो कार्य कर रहा है, हाँ अपने सर्टिफिकेट के आधार पे तो कर ही सकता है। मैं तो ये कह रहा हूँ सर, एक सिंपल सड़क पर रेडी लग गई, मैं टैक्स पेड हूँ, ठीक है सर, मैं टैक्स पेड हूँ, मैं रोड टैक्स दे रहा हूँ कार चलाने के लिए, और मुझे जाते हुए रास्ते में दुविधा हो रही है, तो क्या उस पर FIR नहीं बनती? सर उसमें ये है कि जो स्ट्रीट वेंडिंग प्लान बनना है सेक्शन 21 में, वो इन सारी समस्याओं का समाधान है कि अगर कोई ESP वेंडर, मेरा सवाल ही अलग था। मेरा सिंपल है कि IPC लागू होती है या नहीं होती। मैं टैक्स देता हूँ, मेरा रास्ता अगर कोई रेडी वाला रोक ले, जो स्थायी रेडी लगा के, चाहे फ्रूट की है चाहे सब्जी की है, मेरा रास्ता रुकता है, उसके कारण मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, उसके कारण मुझे दुविधा हो सकती है, जाम लग सकता है, तो क्या उस पर FIR नहीं होनी चाहिए? हमारे शहर की त्रासदी ये है कि ऑफिसर ने आज तक ऐसा कोई नियम बनाया नहीं है। ESP वेंडर 119 पर्चे दर्ज हुए आज तक। सीधा यही बोला है कि जो ESP वेंडर हैं वो अपने ही वेंडिंग स्थान पे जहां उनका सर्वे हुआ था वहां बैठ सकते हैं। अब वो सर्वे जहां हुआ था, मान लीजिए वो ऐसी जगह है जहां पर वो दूसरों, सर्वे में तो साफ लिखा था कि फुटपाथ से इतनी दूर नहीं सर, सर्वे हुआ था, अप्लाइड फॉर भी नहीं था, नहीं तो नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको पहले ही बता के हटाऊं वो सर्वे गलत कि हुआ। जो सर्वे था जिस कानून के अनुसार करना था वो कानून के अनुसार किए नहीं सर्वे, वो तो अपनी मर्जी के अनुसार कर लिया, अपनी इच्छा के अनुसार कर लिया। और देखिए सर कि उस सर्वे की जो करने वाली एजेंसी थी जिसने सर्वे किया उसको प्रॉपर तरीके से सुपरवाइज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से क्या करना, टाउन वेंडिंग कमेटी सर्वे के बाद बनी थी, पहले बनी थी? सर्वे से पहले, सर्वे से पहले बनी थी और उसी टाउन वेंडिंग कमेटी की अप्रूवल से इन्होंने सर्वे स्टार्ट किया था। हालांकि उसी टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंगों में ये बोलते गए कि जी हम स्कीम एक तैयार कर दिया, ड्राफ्ट कर दिया, बस इसे नोटिफाइड करेंगे, उसके बाद में इसके अनुसार सर्वे करेंगे। लेकिन जिस एजेंडे के अंदर ये बात कर रहे हैं कि जी हमने स्कीम नोटिफाइड कर दी, उसी मीटिंग के अंदर उसी एजेंडे में बात कर रहे हैं कि जी हमने सर्वे भी कंप्लीट कर लिया है। अब मलकीत जी से बात करते हैं। मलकीत जी, आपने पूरी स्ट्रगल की, वेंडर्स तो आपको मतलब अपना हो टारगेट पे समझते हैं, आपने एक शिकायत भी दी है कि मुझे खतरा भी हो सकता है, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या हुआ कि इतना क्या आपको वेंडर्स के खिलाफ होगा कि आप हाई कोर्ट तक चले गए, अपने पैसे खर्च के, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने तो आपके ऊपर 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगा दिया था। मैं ये कह रहा हूँ महाजन सर कि जो वेंडर पहले बैठते थे वहाँ पे, हमारे मनी माजरा की बात कर रहे हैं हम जी, पहले बैठते थे कुछ बेचारे फ्रूट वाले, छोटी छोटी टोकरियाँ लेके बैठते थे। चलो फिर सर्वे हुआ इनका, जो ये कह रहे हैं, मेरे हिसाब से भी वो सर्वे ठीक नहीं करवाया ना, जिसका जी चाहे सर्वे कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया सर, फिर वो जो फुटपाथ है, हॉस्पिटल वाली और सरकारी जो गवर्नमेंट स्कूल है, उस पे आपने भी शायद कभी मनी माजरा विजिट किया होगा, देखा होगा कि जो स्कूल जो हॉस्पिटल की दीवार है और वो पाइप तक इन्होंने टेंट लगा लिए।
उस लड़ाई के कारण तो कत्ल तक भी हाँ, वो एक मर्डर भी हो चुका है अभी उसमें। तो हमने देखा भी है, तो भाई वेंडर जो होता है, कोई चाय वाला है या मोची, जो पहले बात हुई है, भी उनसे किसी को कोई इतराज नहीं है। वो काम कर रहे हैं, कोई चाय बेच रहा है, कोई मोची है, कोई फ्रूट बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सामान दुकानों पे बिक रहा है, वही सामान फड़ी पे मिल रहा है। त्योहारों को उन्हीं की पर्चियाँ कट रही हैं और वही सामान बेच रहे हैं, दुकानदार खाली बैठे हैं। तो इसको लेकर हमने कई बार कमिश्नर साहब से भी बात की भी, यार जो आपने इनका अगर वेंडर जोन बना दिए तो इनको वेंडर जोनों में शिफ्ट करो इनको। तो ये फुटपाथ पे किस लिए बिठा रखे हैं? चलो उस दिन कोरोना आ गया, कोरोना काल में चलो सबने सोचा भी चलो सबका रोजगार है, कोई बात नहीं, बैठे हैं तो बैठे हैं, उसमें सब सॉफ्ट हो गया काम भी। चलो कोरोना भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, इन पे बिठाए रखा इनको। ये कह रहे जी नहीं तो वेंडर्स ने फीस देते हैं एमसी को, इनको नहीं हटा सकते। फिर वेंडर जोन किस लिए बनाया आपने? करोड़ों रुपए लगा के चंडीगढ़ की जगह का करोड़ों रुपए लगाया, खर्च किया उस पे, और फिर ये वेंडर जोनों में जा नहीं रहे। वैसे तो पहली बात तो महाजन सर के यहाँ वेंडर जोन नए वेंडर्स की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी रेडी मार्केटों को पहले जगह दे चुके हैं इनको, पक्की मार्केटें बनी हुई हैं, हमारे मनी माजरा में भी है। और जिसको ये कहते हैं कि मनी माजरा में जो 3 वेंडर जोन बनाए जी, वो बहुत टॉप क्लास जगह पे है, कोई गलत नहीं है। मॉडल हाउसिंग कम्प्लेक्स में मार्केट भी है, घर भी हैं, सब कुछ है, मार्केट भी है। जो बल्कि वो ग्रीन पार्क थी, खेलने कूदने वाली बच्चों के हो, उसको खत्म करके उसको बना दिया चलो वेंडर जोन, तो अभी कोई इतराज नहीं, बैठो वहाँ पर। अब उसमें क्या कर रखा है कि जिनको अड्डे अलॉट हुए, खुद बाहर बस स्टैंड पे भी बैठे हैं और वहाँ अड्डे किराए पे दे रखे हैं। इसमें तो मतलब धांधलेबाजी है, कोई मतलब अगर उनको ये कह के हम कहें भी ये तो गरीब हैं जी, ये वेंडर्स हैं, ऐसा सीन नहीं है। वहाँ पे धांधलेबाजी बहुत ज़्यादा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया? सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको हटाने के लिए बोल दिया है, और जो ईएसपी वाले हैं, कोई स्टे वाले जो बैठे हैं, उनके लिए अब कल हाई कोर्ट को डायरेक्शन कर दिया उन्होंने। कल देखते हैं जी क्या होगा। कल होगा वो जो। हाँ, कल जो होगा। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपको उम्मीद क्या है कि पुलिस हटाएगी इसको, क्या एमसी हटाएगा? हटा रहे हैं, नहीं हटा रहे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद? क्या आपको लगा? नहीं, 70% तो हटे महाजन साहब, 70% हमारे मनी माजरा में तो हटे, लेकिन जो ईएसपी और स्टे वाले हैं सिर्फ अभी वही लोग बैठे हैं। कुछ एक इक्का दुक्का वैसे भी आ जाते हैं, वो कोई बात नहीं, वो हट ही जाएंगे। और शहर में तो अभी ऐसे ही चल रहा है, जैसे मैं आपकी 22 वगैरह की इधर की बात करूँ, शहर में कोई फर्क नहीं पड़ा ज़्यादा। नहीं, 22 में तो बहुत सख्त ही है जी। फिर भी मुझे बहुत बंदे कह रहे हैं कि नहीं उधर कोई ज़्यादा नहीं एक्शन हुआ, पर हटा रहे हैं जी, चल रहा है। एक रिसेंटली एमसी के जॉइंट कमिश्नर साहब ने एक चिट्ठी लिखी है जी, चंडीगढ़ पुलिस की एसएसपी को, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस एफआईआर तुरंत रजिस्टर करे। सेक्टर 22, 17, 15, सेक्टर 41, सेक्टर 37, सेक्टर एक और मनी माजरा, सारा आ गया जी। कि यहाँ पे काफ़ी वेंडर्स इनलीगल बैठे हुए हैं। तो उसको लेके आपका क्या? नहीं, वो अभी तक उसमें पुलिस ने किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस पहले तो चलो, ये पुलिस तो ये कहती थी तो एमसी का काम है जी, हमारा काम नहीं, हम इनको वेंडर को नहीं हटा सकते, ये बहाना था उनके पास। लेकिन अब तो सीधे सीधे कमिश्नर साहब ने उनको लेटर ही लिख दिया भी आप कर सकते हैं। तो बीट बॉक्सों के पास वेंडर जो हम वेंडर्स बैठे हैं, इधर बीट बॉक्स लगा, जो मैं आपको राणा हवेली बता दूं, राणा हवेली का कुछ सामान तो बीट बॉक्सों में ही पड़ा रहता है, और उसके आले वाले वेंडर बैठे हैं। मुकेश जी, एक और जानना चाह रहा था, और आपसे भी संदीप जी, ये जो रोड किनारे V6 रोड पे ढाबे वाले बैठे हैं, जो जमीन पे तंदूर लगा के, उसको कौन सा वेंडर मानते हो आप? सर ये तो जो लॉ एप्लीकेबल करने वाले ऑफिसर्स ने, नहीं, मैं तो एक राय पूछ रहा हूँ, मैं ऑफिसर की बात नहीं कर रहा। ऑफिसर ने तो गलत कर ही दिया। लॉ में है सर, लॉ में लिखा हुआ है क्या? तंदूर वाले जो भी होंगे वो ईएसपी कैटेगरी के वेंडर होंगे जी, और वो रोड के किनारे काम करेंगे जहां पर उनका सर्वे हुआ था। अब मैं वही कह रहा हूँ सर, ऐसा लॉ प्लान फॉर स्ट्रीट, कौन से लॉ में ऐसा लिखा है कि तंदूर जमीन खोद के लगा सकते हैं? हाँ जी, ये खुद ही इनकी टाउन वेंडिंग कमेटी के लॉ की बात कर, टाउन वेंडिंग कमेटी के मिनट्स लगा, लॉ अलग है, रिकमेंडेशन अलग होती है। लॉ तो बनाएगा कोई ना कोई। आपने लॉ की बात की ना। 2018 की जो अमेंडमेंट है 2020 की जुलाई की, उसके अंदर लिखा है कि एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी में तंदूर भी शामिल है। अब जो तंदूर है वो बायलॉज की, तंदूर तो जमीन से ऊपर भी बन सकता है और नीचे। हाँ जी, पैरा 18 है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब तक ये कोई वायलेशंस नहीं करेंगे तब तक ईएसपी कैटेगरी का वेंडर अपने स्थान पर काम कर सकता है। तो जमीन की जो यथास्थिति बिगाड़ी जाए तो वो वायलेशन में आएगी या नहीं आएगी? सर ये इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट
और मैं सिर्फ आपसे राय पूछ रहा हूँ, आप छोड़ दो इन्फोर्समेंट वालों को, वो काम कर रहे होते तो ये इनको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्या थी? सारे का सारा इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट बदलने की क्या जरूरत थी? यदि हम मान रहे हैं कि लॉ एप्लीकेबल करने वाली एजेंसियां फेल हैं, तो इसीलिए तो ये समस्या बनी है। अब यदि सारे हमारे भारतीय जापानियों की तरह होते कि 1 मिनट अगर वो दफ्तर में लेट आते तो उसके लिए नेशनल टीवी पे बैठ के क्षमा मांगते, यदि ऐसा हमारा भारत होता तो ये आज समस्या ना बनती, बल्कि ये तो आप तो सहयोग दो कि ऐसा भारत बने। हम कह और आप कहो ना, जो एक्ट में लिखा कि मार्केट के आसपास वेंडर्स नहीं होने चाहिए, तो आपको चाहिए, आपको चाहिए कहना कि 22 से भी बाहर दूर रखो। सर, मैं जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको मैं बोलता हूं कि आप सर अपने जो तुम्हारे पास तुम्हें सलाह देते हैं उनको बोलो कि डीपली इसको स्टडी करें, डीपली इसके अंदर देखें कि ईएसपी कैटेगरी वाला व्यक्ति वेंडर बैठकर क्या वो अपने हिसाब से ही काम कर सकता है, क्या वो अपने तरीके से ही चला सकता है। हम कह रहे हैं कि वायलेशन पकड़ो और चलान करो, और एग्जाम्पलरी जो सभी को जो उधार। क्या चलान इसका सोल्यूशन है? सर चलान 2000 रुपए का चलान हो गया, चलान के साथ साथ उसका लाइसेंस भी कैंसिल होता है। उसके बाद में अगर लाइसेंस कैंसिल हो गया सर, फिर जो वही बात एफआईआर वाली बात, जब लाइसेंस ही नहीं है तो संरक्षण भी नहीं होगा उसको। हम सर नहीं है तो उसके ऊपर हम उन वेंडर्स की बात ही नहीं कर रहे जिनके पास लाइसेंस है, जो वेंडिंग जोन में नहीं गए, हम उनकी भी बात ही करते। नहीं, शहर में तो इतने वेंडर्स हैं जिनके पास कोई लाइसेंस भी नहीं है, परेशानी तो सबसे ज्यादा उनसे है। सर जो व्यक्ति वायलेशन कर रहा है, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर हो चाहे वो कोई दुकानदार हो, उसके लिए अच्छे से लॉ बने हैं, एजेंसियां सरकार के हाथ में। अगर ज्वाइंट कमिश्नर साहब एसएसपी को एक लेटर लिख के दे सकते हैं कि जी इनके पर्चे दर्ज करो जो यहाँ पर इलीगली बैठे हैं, तो जनाब क्या वो ये दोबारा एक और जो हर रोज वो लेटर नहीं लिख सकते कि जी आपने कितने पर्चे दर्ज कर दिए, हमारे इन्फोर्समेंट ने जी ये रिपोर्ट दी है, ये बंदे इलीगल बैठे हैं जी, इनके ऊपर पर्चा दर्ज करो। वो तो आगे ड्यू प्रोसेस में होगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट पूछ लेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा खाली करने को। इंस्पेक्टर के गले में कैमरे डालो जी, उसकी जो रिकॉर्डिंग हो, कमिश्नर साहब के कमरे में वो चलना चाहिए सारा, कौन इलीगल बैठा है, कौन तरीके से बैठा है। यहाँ पर ये भी हमारे लिए भी पारदर्शिता बनेगी कि कोई भी इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर या कोई भी ऑफिसर अधिकारी जब जाता है तो वो क्या सही तरीके से वायलेशंस को देख पा रहा है। सबसे पहली बात सर, जब इन्होंने प्लान फॉर स्ट्रीट वेंडिंग बनाया ही नहीं है जिसके तहत ये वायलेशंस देख सकते थे कि अगर कोई वेंडर बैठा है, अवैध वेंडर है या वैध वेंडर है, कौन सा वायलेशन वो कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, जब वो कानून ही नहीं सर इन्होंने बनाया तो ये चलान कैसे कर देंगे। मलकीत जी, कितनी उम्मीद है कि शहर वेंडिंग फ्री हो जाएगा, अब सभी वेंडर्स वेंडिंग जोन में चले जाएगा? पूरी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है, होगा जी। और अगर नहीं हुआ तो फिर आप? होगा तो जी कंडेम्प्ट डालेंगे कोर्ट का, 2-4 की नौकरी चली जाएगी, फिर अपने आप सीधे हो जाएंगे। तो आप कंडेम्प्ट पे भी जा सकते हैं? डालेंगे, अब हम तो इंतजार कर रहे हैं कल आ जाए ऑर्डर, कंडेम्प्ट डाल देंगे जहाँ वेंडर्स बैठे हैं लीगल नहीं उठाते। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट कहा था कि पहले वेंडिंग जोन में वेंडर्स को भेजा जाए। उन्होंने क्लियर सर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखो ये चीज नहीं बोली है कि स्ट्रीट वेंडिंग खत्म कर दो, नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा जी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जी स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल होती है या ये बिल्कुल नहीं कहा। वेंडिंग एक्टिविटी इलीगल नहीं है, वेंडिंग एक्टिविटी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा के करने वाला कार्य है। अगर उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएंगी, अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएंगी, तो सर वो अवैध रूप से और पनपेगी। क्योंकि अगर आप कानूनन तरीके से उनको नहीं बिठाएंगे जिस तरीके से बैठाना चाहिए, तो वो व्यक्ति अपने आप वहां से निकलकर अपने स्थानों पे नहीं बैठेंगे, वो वहां जहां सर्वे हुआ था वहीं भागेंगे, जैसे कि 22 सेक्टर में हम देखते ही हैं, 19 सेक्टर में हम देखते ही हैं, और यहाँ हम बात कर ही रहे हैं कि जी वेंडिंग जोन बनाए थे 22 सेक्टर और 19 में तो शहर के सारे वेंडर्स जाना चाहते हैं सर यही। लेकिन मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूं कि 53 सेक्टर जिसमें कोई वेंडर कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ ऐसे वेंडर जो नॉन वेज का काम करते हैं वो कह रहे हैं कि हमें 53 में बिठा दो। बट सर कितनी ये है कि प्लान ही नहीं बनाया ऐसा। 22 मनी माजरा 15 इसको छोड़ के कितनी स्टे अप्लाई हुई है किसी और सेक्टर में बैठने के लिए? नहीं हुई। नहीं सर, मतलब सिर्फ 3 ही सेक्टर स्टे तो 56 के लिए भी लोगों ने लगाई है, 56 में बैठना चाह रहे हैं लोग। बट त्रासदी क्या नहीं, 56 वाली स्टे ये नहीं है बैठने वाली। 56 वाली तो वो है जो रिजेक्ट हो गए थे, जो पैसों के लिए कैंसिल हो गए थे, वो वाली स्टे है। में हम देखते हैं कि लोग 56 में बैठने के लिए भी रेडी हैं, बट त्रासदी है कि 56 वाले वेंडर को मनी माजरा में साइट दी है,
56 वाले वेंडर को आईटी पार्क में जाके साइट दे दी। वो कह रहे हैं कि मेरा 56 का सर्वे है जी, मुझे 56 में बिठा दो। लेकिन हम उसको बताते हैं कि इनके पास मतलब अधिकारियों के पास जो है आपके लिए प्लान जो बनाना था वो बनाया नहीं है। ये खुद एक एफिडेविट में बोल रहे हैं कि हमने प्लान नहीं बनाया। इसी वजह से जिसको जहां दिल किया भेज दिया इन्होंने जो एक्सेल शीट इनके सामने दी, बस वो जैसे भारत पाकिस्तान के बारे में एक जो न्यूज चलता है तो आप जाओ ना, लाइन खींच दी, वो वाला काम कर दिया है। तो आप अपनी एसोसिएशन के थ्रू जाओ, हमने हाई कोर्ट भी जाओ, सुप्रीम कोर्ट। आयोग में भी इसकी शिकायत की थी। सर मानवाधिकार इसके साथ साथ में ही हमने ऑलरेडी इनको काफी सारे रिप्रेजेंटेशन दी हैं और 350 एफिडेविट हमने फाइल किए हैं मानयोग एडमिनिस्ट्रेटर साहब के सामने कि हम चाहते हैं कि हमें रेगुलाइज कर दीजिए। हम अपने आप को अवैध रूप से लोगों के सामने पेश नहीं करना चाहते, हम वैध तरीके से कार्य करना चाहते हैं। तो वैध तरीके से हम कार्य तभी करेंगे जब आपके अधिकारी जो हमारे लिए बना कानून है उसको सही ढंग से पढ़ के सही ढंग से लागू कर देंगे, तब हमारा भी काम अच्छे से चलेगा और हमारा जो वेंडिंग जोन है वो किसी भी मार्केट के बिल्कुल उसके घर के सामने, उसकी दुकान के सामने नहीं बनेगा, क्योंकि प्लान नहीं डिसाइड करना। आपको नहीं लगता चंडीगढ़ में चंडीगढ़ का ही वेंडर होना चाहिए, बाहर का नहीं? मेरे को तो देखो ऐसा लगता है स्ट्रीट वेंडर उसके टीवीसी टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर के नाते कि जो रजिस्टर्ड वेंडर हैं जितने हैं उतने ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मेरा सवाल था चंडीगढ़ के होने चाहिए या नहीं? नहीं, चंडीगढ़ के मैं तो चाहता हूँ, हाँ मैं भी यही चाहता हूँ चंडीगढ़ के होने चाहिए। जो चंडीगढ़ का निवासी है, स्थायी निवासी है, चंडीगढ़ का होना चाहिए। कितने युवा बेकार बैठे हैं, वो तो बेचारे शर्म के मारे ना तो वो फड़ी लगा सकते ना कोई काम कर पा रहे। चंडीगढ़ का मानेंगे किसको? बिहार से जो आएगा वो आधार कार्ड यहाँ चेंज करा लेगा, एफिडेविट मकान मालिक बनवा देते हैं, मेरे मकान में रहता है, रेंट एग्रीमेंट पे वो बन जाता है, आधार कार्ड का एड्रेस चेंज हो जाता है। पार्षद 5 साल का स्थायी नागरिक होना चाहिए सर्वे के मुताबिक। सर मैं इसमें आपकी एक बात जोड़ना चाहता हूँ। मैं सर्वे पे बात कर रहा हूँ। फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये नियम बना दिया था स्ट्रीट वेंडिंग को लेके कि जो महाराष्ट्र के नागरिक होंगे केवल उन्हीं को ही हम स्ट्रीट वेंडिंग लाइसेंस देंगे। महाराष्ट्र ने, सर मेरे पास ऑन रिकॉर्ड, आप उसे दोबारा पढ़ो, मुझे भी मालूम है उसका। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने कहा कि महाराष्ट्र का वेंडर होना चाहिए, उसके साथ परिभाषा फिर वो दी जो आपके स्ट्रीट वेंडर एक्ट में लिखा हुआ है, वो 5 साल लगातार महाराष्ट्र का रहने वाला होना चाहिए। ये नहीं कहा कि वो बिहार का होगा, यूपी का होगा तो नहीं बनाएंगे। हम भी यही कह रहे हैं कि जो कम से कम 5 साल लगातार चंडीगढ़ में रहता हो, हम उसे मान लेते हैं कि वो चंडीगढ़ का है। कानून उन्होंने बना दिया था, तब उसके बाद में मंत्रालय के द्वारा जो शहरी मंत्रालय संशोधन किया गया, बिल्कुल ठीक है जी। उन्होंने ये बात को लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट के ऊपर बनी हुई है उसमें ये मुद्दा गया। वहां पर तकरीबन 45 एमपीज बैठते हैं, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, आप डोमिसाइल देख के उसके ये देखकर कि वो कहाँ का है उसको देखकर आप किसी को मैं उसी संशोधन की बात कर रहा हूँ। उसी समय लोकसभा में ये बोला गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कि जी हमने ये नहीं कहा कि बिहार का कोई रहने वाला तो उसको हम नहीं देंगे, हमने ये नहीं कहा। उन्होंने उसमें भी स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट का ही आपका हवाला दिया जो 98 या 97 का जो लास्ट वाला बना हुआ था, लास्ट 97 या 98 में, कि 5 साल का स्थायी नागरिक होना चाहिए। तो हम भी तो यही कह रहे हैं, मान लेंगे हम उसे चंडीगढ़ का अगर स्थायी नागरिक, तो ये ना हो कि 6 महीने यहाँ पे काम करके 6 महीने फसल लगाने अपने गांव में चले जाए। एक्चुअली हमारा जो ये काम करने का जो अधिकार सभी को अपना अपना प्रोफेशन का काम करने का अधिकार है। 12 महीने चाहिए मुझे, 6 महीने नहीं ना चाहिए वेंडर। नहीं सर, सभी को काम करने का अधिकार है अंडर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, बिल्कुल है ना। जो उसको जो पाबंदियां लगेंगी वो एक सही पाबंदी होनी चाहिए। अब ये एक सही पाबंदी नहीं है कि आप यहाँ के नहीं हो और आप सर सभी को रहने का, खाने का, काम करने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार नहीं है कि फ्री में वेंडर का एक लाइसेंस बना के चंडीगढ़ की करोड़ों की जमीन में, चाहे वो 2x2 की है चाहे वो 4x4 की है, उसका स्वामित्व ले ले। साथ में हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि जो देश तो सभी का है, हम भी मानते हैं। एक्ट बना है ये उन्हीं एमपीज के द्वारा ही इसको पारित किया गया है, पास किया गया है, जिनको जनता ने चुन के भेजा है। तो यदि ये एक 2014 का एक्ट ये प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति भारत के किसी कॉर्नर में जाके स्ट्रीट वेंडिंग का काम कर सकता है, तो दिस इज द रीजन, ये तो रीजनेबल। तो वेंडर क्यों नहीं यही बात वेंडर क्यों नहीं मानते? चंडीगढ़ के चुने हुए नुमाइंदे ने कई बार कह दिया कि वेंडिंग जोन में जाओ, जाते क्यों नहीं? तो वो इसका रीजन क्या है? मैं वही कह रहा हूँ, जो बात हमें अच्छी लगती है वो हम
अच्छी अच्छी चीज ले लेते हैं, बुरी बुरी छोड़ देते हैं। हम कह रहे हैं कि प्लान फॉर स्ट्रीट वेंडिंग आप बना दीजिए, 56 सेक्टर के वेंडिंग जोन में 56 सेक्टर का व्यक्ति बैठ जाए, उसको आप वहां ना बिठा। आप ये मांग लेके, आपकी प्रशासन ने नहीं सुनी, मैं मान लिया, आपकी वेंडिंग कमेटी में नहीं सुनी जा रही, मैंने ये भी मान लिया, गिरी साहब ने तो बहुत ज़्यादा उम्मीद जताई है कि कमिश्नर साहब बहुत अच्छे हैं, पर अभी तक उन्होंने भी नहीं किया, ये भी मान लिया। कितने साल हो गए, कोर्ट क्यों नहीं गए? सर कोर्ट में चल रहा है हमारा। कौन से कोर्ट में चल रहा है ये वाला जो आपने बात बोली है कि ये सर्वे गलत हुआ है, ये किस कोर्ट में चल रहा है? कल हमारा कोर्ट नंबर 2 में मैटर है सर। वो तो वो स्टे वाला ना? नहीं सर, स्टे उसमें एक्चुअली क्या है ना कि लोगों के अंदर एक ना बड़ा नेगेटिव सा ये पॉइंट गया है कि स्टे के लिए भाग रहे हैं, स्टे के लिए। एक्चुअली वो स्टे के लिए नहीं भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं कि हमारे ऊपर जो लॉ एप्लीकेबल होता है उसको भाई तुम सही तरीके से नहीं कर रहे। सर ये तो अब जब ये सुप्रीम कोर्ट ने नीचे हाई कोर्ट को डायरेक्शन दे दी तो आपने ये प्ली ली है। नहीं सर, हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट से पहले से ही हमारे ऑलरेडी यहाँ पर केस चल रहे हैं, और कुछ केसेस में क्योंकि एपीलेट अथॉरिटी तब तक यहाँ बनी नहीं थी, मेयर की कोर्ट, जीआरडीआरसी में जाने के बाद हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में चले गए थे, तो उसमें से हमारे केस जो है एपीलेट अथॉरिटी बनने के बाद वो मानयोग हाई कोर्ट ने वो वापस एपीलेट अथॉरिटी के पास भेजे हुए हैं। एपीलेट अथॉरिटी मेयर होगी? हाँ जी 16 जनवरी को उनकी डेट है, तो हमारे ये सारे पॉइंट उसमें हैं, तो हम तो कह रहे हैं आप डिसाइड कर दीजिए कि कौन सही है कौन गलत है। तो लेकिन जब तक सर डिसाइड ही नहीं होगा कुछ भी, तब तक तो जिस तरीके की स्थिति बनी है वो स्टेटस को करना ही चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता किसके अधिकार हनन हो रहे हैं किसके नहीं हो रहे हैं। आप तो डायरेक्ट कर रहे हो, स्टेटस को करना ही चाहिए। सर मैं तो लॉ पे कह रहा हूं, क्योंकि ये खुद एफिडेविट में मान रहे हैं कि हमारा जो सर्वे है वो गलत किया है। अब कानून कहता है कि अगर सर्वे कंप्लीट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं किया स्टेटस? सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस क्यों नहीं किया? उन्होंने तो कहा पहले सभी वेंडिंग जोन में जाओ। माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग सर मैंने पूरी वहां पर, मैं दिल्ली में ही था, मैंने देखी है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल ये नजरिया नहीं था कि स्ट्रीट वेंडिंग बड़े अवैध तरीके से हो रही है करके। उन्होंने स्टेटस क्यों, मेरा सवाल स्टेटस क्यों नहीं दिया? मैं आपको बोल रहा हूँ सर, वो देने को तैयार है, वो कह रहे हैं कि हम आपकी बात सुनने को बिल्कुल तैयार हैं। अगर पहले आप कानून मानो, पहले आप ऐसा करो कि आप जहां पर वेंडिंग जोन बने हैं आप वहां बैठ जाइए, फिर आप आइए, हम सुनेंगे। अब वो जो ऑर्डर की फर्स्ट लाइन यही है, बिल्कुल है, अपने आप को पार्टी बनाया है, सबसे पहले वो अपने आप को वहां शिफ्ट कर ले वेंडिंग जोन में जाके विद इन 48 आवर्स। और ये शिफ्ट हुए कि नहीं हुए, कमिश्नर साहब जो है इसका कंप्लायंस का एफिडेविट फाइल करेंगे, तो उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार है कि आप बताएं, अपना पॉइंट बताएं। तब शिफ्ट हुए या नहीं हुए? 48 घंटे तो बीते, बड़ी देर हो गई, अगले 48 घंटे भी। जैसे कि सर मनी माजरा में सर ने अपने आप खुद यहाँ पर नहीं, उन्होंने पूरे शहर की बात की। नहीं, उन्होंने बोला कि 70% तक मनी माजरा में से जो लोग हैं वो उठकर चले गए। सब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो शहर की बात की थी, सारे जाए। माननीय सिर्फ मनी माजरा का तो बोला नहीं उन्होंने। अपने नेक्स्ट पैरा में ये बोला था कि एंटी एक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जाए एक, कि अगर कोई भी ऐसा स्ट्रीट वेंडर जिसको कोई जगह अलॉट हो रखी है, अगर वो अपनी जगह छोड़कर कहीं और जगह बैठा है तो उसको वहां पर शिफ्ट करो, उसको वहां मत बैठने दो, ताकि हम जब ये सारे अपनी जगह बैठ जाएंगे फिर हम बात करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। नंबर 2 सर, साथ में ही ये भी बोला गया है कि जो स्ट्रीट वेंडर अभी तक बिना वेंडिंग साइट के हैं, अब बात वही है कि किसी को साइट दी नहीं है और वो तो अपनी जगह बैठेगा जहां पर उसका सर्वे हुआ है, क्योंकि ये तो इनका बायलॉज खुद कह रहे हैं कि हम तुम्हें इंतजार पर्ची देंगे, तुम वहीं बैठकर इंतजार करना जब तक तुम्हें साइट नहीं मिलेगी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप जाके अप्रोच करो कमिश्नर साहब को कि जी हमें साइट कब मिलेगी। अब बहुत सारे स्ट्रीट वेंडरों ने जाके कमिश्नर साहब के पास अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है कि हमें अभी तक वेंडिंग साइट नहीं दी आपने, और हम वेंडिंग फीस भी पूरी भर रहे हैं, और अगर हम अपनी जगह पे बैठे पाए जाएंगे तो आप हमारा चालान करोगे, तो हमारी समस्या का हल करो। मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ कि अभी तक किसी भी रिप्रेजेंटेशन का हल जो मानयोग हमारे कमिश्नर साहब ने किया नहीं है। अब वो वेंडर जब अपने स्थान पर बैठेगा उसको क्या बोला जाएगा कि अवैध वेंडर बैठा है, कि शहर की समस्या खत्म नहीं हुई। अब खत्म करनी किसने है समस्या को? हम तो कह रहे हैं कि समस्या खत्म कर दो जी हमारी, हमें वेंडिंग साइट तो दो। अगर हम वेंडिंग साइट के बिना अपनी जगह बैठते हैं, आप हमें बोलते हैं कि अवैध वेंडर हैं। क्यों सर हम वैध क्यों हैं? क्योंकि तुम हमें वैध नहीं कर सके। तो दोस्तों, कल एक अहम दिन है। जो लोग स्टे लेकर बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद उन वेंडर्स पे फैसला आना है।
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कल इसकी सुनवाई है। मलकीत जी ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक शहर वेंडिंग फ्री नहीं होगा, वेंडर्स अपने जोन में जाकर नहीं बैठेंगे, तब तक उनकी कानूनी लड़ाई चलती रहेगी। अगर प्रशासन के अफसरों ने इसमें ढील बरती तो वो कंटेम्प्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। वहीं जो वेंडर्स के प्रतिनिधि हैं उनका भी स्पष्ट है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। वेंडिंग जोन जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं है वहां पे बैठने को कहा जा रहा है, और कुछ लोगों के जो सर्वे करके जिनको वैध वेंडर्स या अवैध वेंडर्स घोषित किया गया वो सर्वे ही गलत है। इसको लेकर भी ये हाईकोर्ट जा चुके हैं, कल उस पर भी सुनवाई है, तो देखना है क्या फैसला आता है। हमारी तो एक ही राय है कि चंडीगढ़ में वेंडर जो भी हो वो चंडीगढ़ का नागरिक हो। चंडीगढ़ में जो भी वेंडर्स बैठे उनसे किसी दुकानदार को, किसी शहर निवासी को किसी तरह की क्षति भय का माहौल नहीं लगना चाहिए, और जो वेंडर्स भी हैं उनको भी अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। नमस्कार, मैं संजीव महाजन, चंडीगढ़ दिन भर से।